नमस्कार दोस्तों, आज 11 सितंबर 2024 राधाष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। तो दोस्तों, राधाष्टमी की कथा सुनने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज राधाष्टमी के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, जिससे हमें पूरे दिन की पूजा व्रत का पुण्य प्राप्त हो सके और श्री राधा रानी की कृपा मिल सके। तो दोस्तों, राधाष्टमी के दिन कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस पवित्र दिन पर मांस और मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। राधाष्टमी पर अहंकार, क्रोध और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। किसी की निंदा या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। इस दिन स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। अशुद्ध या गंदे कपड़े पहनने से बचें। दिन के समय अत्यधिक सोने से बचें। यह आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत नियमों का पालन करें और उसे तोड़ें नहीं। इस दिन झूठ बोलने या छल कपट करने से बचना चाहिए। राधा अष्टमी का दिन भक्ति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से संयमित और धार्मिक आचरण अपनाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। राधा अष्टमी के दिन कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिनसे आपको पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा और आराधना करने से पुण्य मिलता है। आप राधा और कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत रखने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान या गरीबों की सहायता कर सकते हैं। राधा कृष्ण के भजनों और कीर्तनों का आयोजन करके उनकी महिमा का गुणगान करें। इससे आत्मिक शांति प्राप्त होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मांसाहार, लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। इससे आत्मिक और शारीरिक शुद्धता बनी रहती है। गौ सेवा को भी पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन गायों को चारा खिलाना या उनकी सेवा करना भी पुण्य का काम है। दोस्तों, इस दिन भगवत गीता का पाठ करना और उनमें वर्णित ज्ञान को आत्मसात करना भी पुण्य का कार्य माना जाता है। इन कार्यों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको राधाष्टमी के दिन पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, राधा अष्टमी की कथा सुनने से भक्तों को कई प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, जो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय थी। राधा अष्टमी की कथा सुनने से हमें कई पुण्य और कई लाभ मिलते हैं। राधा जी भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम की प्रतीक हैं। उनकी कथा सुनने से भक्तों के दिल में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना प्रबल होती है। ऐसा माना जाता है कि राधाष्टमी के दिन कथा सुनने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। सुख और शांति, राधा रानी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनकी कथा सुनने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की कथा सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा जीवन और मृत्यु के चक्र से
मुक्ति दिलाती है। राधा जी भगवान कृष्ण की प्रिय हैं और उनकी कथा सुनने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी पर कथा सुनना और उनका पूजन करना मनुष्य को समस्त दुखों से छुटकारा दिलाता है और जीवन में खुशहाली लाता है। राधा अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गोपी राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे राधा जन्माष्टमी भी कहा जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से राधा रानी की पूजा की जाती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और श्री राधा कृष्ण की उपासना करने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। राधा रानी का जन्म बरसाना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु था और माता का नाम कीर्ति। एक कथा के अनुसार वृषभानु जी को राधा रानी एक कमल के फूल पर मिली थी। वे बाल्यावस्था से ही अलौकिक शक्तियों से संपन्न थी और उनकी सुंदरता अतुलनीय थी। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य प्रेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा को भगवान कृष्ण की प्रियतम माना जाता है और उनके प्रेम की महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया जाता है। राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम का संदेश यही है कि ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले भक्त सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए पूजा में राधा जी की प्रतिमा या चित्र का पूजन किया जाता है और उन्हें विशेष प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है। इस दिन राधा जी की कथा सुनने से पुण्य की प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। राधा अष्टमी का पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और इसे श्रद्धा पूर्वक मनाने से जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।